हजरत यूसुफ वो रुके नहीं, आगे ही बढ़े और वे शेकेम से दोतान को पहुंचे। अब गौर से सुने, वो दोतान को आ रहे हैं, लेकिन आते वक्त में वो कौन सा लिबास पहनकर आते हैं और क्या पहनकर के आ रहे हैं? रंग बिरंगा अंगरखा। अभी ये रंग बिरंगा लिबास पहनकर कहां आ रहे हैं बताइए? उनसे नफरत करने वाले, जलन करने वाले, कपट करने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले और जलने वाले भाइयों के पास वो आ रहे हैं। उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? इतनी जलन, इतनी कपट, इतना हसद उनको क्यों? बताइए आप। ये उनका लिबास ही। अब इस तरह के कपड़े को पहनकर उनके पास आने से क्या होगा बताइए? और गुस्सा, सही है ना? और तन बदन में आग लगेगी। ये कहकर उनके कपड़े को उतारकर छिपा दिया क्या? बताइए। नहीं छिपाया। खुदा ने मुझे और आपको एक लिबास दिया है। क्या है जानते हैं? नजात का लिबास। कौन सा लिबास है ये? छुटकारे का लिबास। यशायाह नबी की किताब 61वां बाब और 10वीं आयत को पढ़ता हूं। मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिलअत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। नजात का लिबास। जो लोग खुदा यीशु मसीह के खून से धोए गए हैं, जो हजरत मसीह की मौजूदगी में अपने गुनाहों का इकरार किए हैं और इस तरह से जिन्होंने तौबा की है, उन तमाम लोगों को ईसा मसीह के उस खून से धोकर उन्हें कौन सा लिबास दिया गया? छुटकारे का लिबास दिया गया। और मैं जानना चाहता हूं, मेरे गुनाहों को अल मसीह के खून से धोकर नजात का और छुटकारे का लिबास मुझे दे करके मुझ पर फजल बख्शा है। उस तरह से कहने वाले लोग अपने हाथों को उठाएंगे, मसीह ने मुझे छुटकारे का लिबास पहनाया है। सही है क्या? हाँ, ठीक है। अभी हजरत यूसुफ उनसे नफरत करने वाले भाइयों के बीच में इस कपड़े को पहनकर आने से क्या उनकी भलाई है या फिर नुकसान है? बताइए। नुकसान है। और ऐसा सोचकर क्या उन कपड़ों को उतारा? नहीं। आज गौर से सुने, हम में बहुत से लोग छुटकारे का लिबास, मसीह पर ईमान और मसीही जिंदगी, मसीह का नाम गैर कौमों के बीच बताने के लिए शर्म महसूस करते हैं। गैर कौमों के बीच में नजात के लिबास के साथ कि मैं मसीह हूं, मसीह पर ईमान रखता हूं, ये बताने के लिए। किस लिए? क्या ये लोग सोचेंगे? किस लिए नफरत करेंगे? इसलिए। किस लिए अलग कर देंगे? शायद इसलिए। और वो शायद मुझे नीचा दिखाएंगे या फिर मुझे कमतरता से देखेंगे सोचकर। उस तरह से सोचकर इतवार को तो ये वाला कपड़ा, कौन सा लिबास? छुटकारे का लिबास, नजात का लिबास, और इतवार को पहनना और पीठ से हफ्ते तक उसको ले जाकर अंदर छिपा देना। और इतवार को तो मसीही नाम और ऑफिस में तो हाँ, वही पुराना नाम। दो नामों को लेकर चलना और दो तरह के लिबास पहनना। है क्या कोई हमारे बीच में जहां आप मैं मसीह हूं ये कहकर इत्मीनान से ये बताने के लिए आप शर्माते हो भाइयों और बहनों? लेकिन कल के दिन ऐसा होगा अजीजों कि हमारा खुदा आपको अपने बेटे और बेटी कहने के लिए शर्माएगा। और जन्नत में आपके नामों से लजाए बिना रहना है तो इस दुनिया में और मसीह पर मैं ईमान ले आया हूं या ले आई हूं ये कहने के लिए अब आपको शर्माना नहीं है। और मैं मसीह पर ईमान ले आया हूं, मैंने नजात के लिबास को पहन लिया है, ये कहकर अगर आपको खुल्लम खुल्ला बताना पड़े तो आपकी चारों तरफ रहने वाले आपसे नफरत कर सकते हैं, आपसे कपट रख सकते हैं, गिरी नजरों से देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हमारा घराना मसीह पर ईमान लाने की वजह से और जलन हुआ, हसद रखे और उतना ही नहीं, हमको अलग कर दिया गया और हमारे गांव से ही हमको अलग करके गांव से बाहर हमारे घराने को भेज दिया गया। किस लिए? खुदन यीशु पर ईमान लाने की वजह से। ऐसा कहकर हमारे घराने ने हजरत अल मसीह को नहीं छोड़ा,
अपनी जान खो देंगे, लेकिन हमारे लिए मसलूब होने वाले अल मसीह को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह से मेरे घराने के लोग खड़े हुए, इसलिए उसी घराने में से इस हलीम खदमतगार को खुदा ने ऊंचा किया और खड़ा किया। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत यूसुफ जानते थे कि उस लिबास को पहनकर जाने से उनके भाइयों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो जानते थे कि उनको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी अपने लिबास को छिपाया नहीं। छिपाकर मत रखो, अपने छुटकारे के लिबास को छिपाकर मत रखो। हजरत मसीह ने दिया जो लिबास है उसको तुम छिपाकर अब मत रखो, और खुदावंद ने जो रूहानियत आपको बख्शी है उसको छिपाकर मत रखो। अपनी गवाही को छिपाकर मत रखो, अपने ईमान को तसल्ली से हाथ में लेकर आपको खुदा के लिए जीना है। अब गौर से सुने, उस लिबास को पहनकर वो आहिस्ता से चले आते हैं, लेकिन बहुत ही दूर से उनके भाइयों ने किसे देखा? उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ को देखा। मैं मालूम करता हूं दूर से उनको देखने पर भाइयों ने उनको पहचान लिया। किस वजह से? आप ही बताइए। उस लिबास की वजह से उनको पहचान, उनके पहने गए लिबास की वजह से वो पहचान में आ गए। आपसे हसद रखने वाले और आप पर इल्जाम लगाने वाले, बैर करने वाले और आपसे नफरत रखने वाले, वो आपको पहचानना है। किस वजह से? आपकी रूहानियत की वजह से, आपकी रास्तबाजी की वजह से, और आपके छुटकारे के लिबास की वजह से और मसीह की वजह से उनको आपको पहचान लेना है। उस दिन उन लोगों ने हजरत यूसुफ को पहचाना। किस वजह? उन्होंने जो लिबास पहना हुआ था। आपके पहने गए उस लिबास की वजह से गैर कौमों में पहचान होनी चाहिए कि ये एक मसीह है, और आपके पहनने वाले उस लिबास से ये पहचान बननी चाहिए। क्या कहकर? ये एक रास्तबाज औरत है। लेकिन आज हमारे पहनने वाले कपड़े कैसे होते? मसीह भाइयों और मसीह बहनों, मैं मालूम करता हूं हमारे कपड़े पहनना कैसा होता है। जैसा देखा वैसा ही होता है। खुदा के हैकल में आते हैं, लेकिन लिबास बरगना होता है। तंग कपड़े पहनकर आते हैं, बहुत गलत कपड़े वो पहनकर आते हैं, और दूसरों की नजरों में खलल डालने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आना अच्छा है क्या? ये मसीहत है क्या? भाई और बहनों, मैं पूछता हूं, किस तरह के कपड़ों को पहनकर आप खुदा के हैकल में आते हैं, और किस तरह का आपका लिबास होता है कि जाते वक्त दूसरे लोग आपको देखकर ये कोई मसीही औरत है, इसका लिबास बेहतर है, और ये शख्स कोई मसीह हो सकता है क्योंकि इसका लिबास बेहतर है। आपके कपड़ों की वजह से, आपकी रूहानियत की वजह से, आपके चाल चलन और आपकी गवाही की वजह से दुश्मन को भी ये कहना है। क्या कहकर? ये एक सच्चा मसीह है और ये बहन एक सच्ची मसीह है। लेकिन अभी इन दिनों में सब कुछ फैशन और फैशन, और एक जमाना था उस वक्त में पूरे जो है जिस्म पर कपड़े होते थे और जिस्म बहुत कम नजर आता था। बदन पर कपड़े ज्यादा दिखाई देते थे। अभी उल्टा हो गया है, अभी कपड़े बहुत कम दिखाई देते हैं, अफसोस बदन ज्यादा दिखाई देता है। बहनों, में एक सवाल पूछता हूं, आप बुरा मत मानिए। मुझे बताइए कि औरतों को ज्यादा शर्म होती है या मर्दों को ज्यादा शर्म होती है? मैंने एक आसान सा सवाल आप लोगों से किया है, आप जवाब देंगे? औरतों को या मर्दों को? हाँ, औरतों को ही ज्यादा शर्म हया होती है। आपने ठीक कहा है। छोटे बच्चों को जब आपने देखा है, जब वो नहाकर आते हैं, कहते अरे ये क्या, और वो छिप करके जल्दी जल्दी से फिर अंदर चले जाते हैं। यानी क्या हो रहा है? अपने आप को दिखाने के लिए वो कैसा महसूस करते हैं? शर्मा रहे हैं। मैं कई ममालिक में गया हूं, और आप में से भी बहुत सारे लोग कई मुल्क और देशों में गए होंगे। सुनिए भाइयों और बहनों, और मेरी ये बातें गैर मसीहों को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मसीह लोगों से कहता हूं। और बहुत से देशों में मैं गया तो मर्दों को देखा कि हाथों के नीचे तक वो कमीज का कॉलर होता, कफ होता है, और पैंट भी यहां तक होता है। कहीं भी जाओ एक इस तरह का लिबास, लंबी शर्ट और लंबी पैंट पहनते हैं। और कहीं भी मर्दों को अपने ऑफिस में यहां तक निक्कर पहनकर फिर यहां से टांगे दिखाते हुए, मर्दों को कहीं भी नहीं देखा होगा यहां से टांगे दिखाते हुए, यहां से कमर दिखाते हुए। कहीं आपने देखा है कैसे कपड़े पहने? हया किनको ज्यादा है? औरतों को। लेकिन मर्दों को देखें तो पूरा कपड़ा पहनकर रखते हैं, पैंट पूरी फुल पहनते हैं और शर्ट भी पूरी
फूल पहनते हैं। लेकिन ज्यादा शर्म और हया कहलाने वाली मसीह बहनों, मैं मालूम करता हूं ये सही है क्या इस तरह जिस्म को दिखाना? और जो मसीही नहीं है, मैं उनके लिए बात नहीं कह रहा हूं, जो मसीह है मैं उनसे पूछता हूं कि ये सब क्या है? और भाइयों, हमारे लिए क्या है? अमूमन उस जमाने में जब हमारी पैंट फटती थी तो माँ फौरन सिल देती थी कि फटा हुआ लिबास नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अभी आप दुकानों में जाइए, नई नई पैंट है, यहाँ फटी रहती है, वहां फटी हुई है, और ये शर्ट थोड़ी फटी रहती है, पैंट कैसी, और ऐसा मुझे मालूम है गधे शायद इसको फाड़ा होगा। और इसके बाल देखिए, इसके बाल देखिए कैसे हैं, और ये बाल है, इसका ड्रेस देखिए, और हाँ, इसको जंगली सुअर कहेंगे। और इसको देखो, दूसरा शिमशोन है, और खुदा की पनाह इसको देखो, हिजड़े की तरह काजल लगा के रखा। तरह तरह के फैशन हैं, इनको देखिए, ये आखिरी वक्त आ चुका है। और ये सब सच्चाई है। इसकी दाढ़ी देखिए, ये कौन सी दाढ़ी है, और ये थोड़ा सा कंघी कर सकता है ना। अब इसको देखिए, चोटी बनाया है। अरे ये क्या, फ्रॉक पहना, मर्द है, और सर पे जंगली सुअर। एक मिनट थमिए। सर पे हाथ रख करके दुआ करता था, अभी नहीं करता। किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लड़के कंघी नहीं करते हैं, और जंगली सुअर की तरह बालों को खड़ा करके रखे हैं। और कपड़े भी उनके सब वैसे ही हैं, पैंट फटी रहती है इधर उधर से, और नए खरीदे कपड़े ही फटे हुए होते, और वो कहते कि फैशन है। औरतें कान में बाली पहनती हैं, लेकिन मर्दों को क्यों? अब लड़के कान में बाली पहनते हैं, औरतें नाक में लौंग पहननी, फैशन, लौंग नाक में। औरतें चूड़ियां पहना करती थी, अभी मर्द भी पहनने, फैशन। मसीही लोगों, रास्ता मत भूलो, निकम्मी, गलत और बुरी बातों में मत जाओ। ऐसे लोगों को खुदा के हैकल में आने की इजाजत नहीं है। लेकिन उस दिन दूर होने पर भी हजरत यूसुफ के लिबास को देखकर भाइयों ने पहचान लिया कि यूसुफ ही है, यही वो रूहानी शख्स है। बहन, जब आप नौकरी पर जाते हैं, लोग आपके कपड़ों को देखकर कहें कि यह औरत बहुत रूहानी है। भाई, जब आप भी अपने काम पर जाते हैं, लोग आपके कपड़ों को देख करके कहें कि इसका लिबास रूहानी है और ये भला है। लेकिन इनकी जगह पागलों की तरह कपड़े पहन और किसी को जाते वक्त आकर फैशन फैशन करके, और सबके बटन तो सामने ही होते हैं, मैं सामने क्यों बटन रखूं, ये कह करके उसने पीछे बटन लगवा लिए। और ये एक स्टाइल है, पीछे बटन लगवाए, और गाड़ी पर जाते जाते जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और गिर गया, और एक बुजुर्ग ने जल्दी जल्दी जाकर देखा तो अब ये बटन किस तरफ होना चाहिए था? सामने रहना है। चेहरा किस तरफ होता है? जिस तरफ बटन होते हैं उधर होता है। अब इस बुजुर्ग को क्या समझ में आया? अरे ये क्या, बटन पीछे लगे हैं और चेहरा पीछे, हाय हाय, ये बहुत बुरी बात है। इसका एक्सीडेंट में चेहरा ही पूरी तरह घूम गया। और इस तरह से सोचकर वो जो रोने और करा रहा था, ये सोचकर उसके बटन जिस तरफ लगे थे, बड़ी ताकत से पूरा सर उसका घुमा कर रख दिया। और बाद में घुमा कर रखा तो बटन और सर एक तरफ आ गया, लेकिन क्या देखते हैं कि पैर तो दूसरी तरफ है। और बुजुर्ग को अब समझ में आ गया क्या क्या कर अपने ही हाथों से ये मारा गया है, और वो चुपचाप वहां से चले गए। खबरदार भाइयों, जिस तरह मर्जी हो वैसे कपड़े मत पहनो, कोई ना कोई आएगा और तुम्हारा सिर घुमा देगा। और उस दिन हजरत यूसुफ ने जो लिबास पहना था, उनको देखकर भाइयों ने पहचान लिया। ये क्या कह करके, वो यहां पर देखो, वो कौन आ रहा है, रूहानी, खुदा के ख्वाब देखने वाला। मैं खुदा के नाम से मालूम करना चाहता हूं, क्या लोग आपको पहचानते हैं? आप जिस लिबास को पहनते हैं, क्या उस लिबास की वजह से लोग आपको पहचानते हैं? क्या नजात के लिबास और आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, उसकी वजह से क्या लोग आपको पहचान रहे हैं? क्या आपके मसीही चाल चलन की वजह से कि ये रूहानी है? और आज जब तक कोई शख्स अपना नाम न बताए, पहचान होती नहीं है कि वो एक मसीह शख्स है। आज एक फैसले को हम करेंगे कि जिएंगे तो हम हजरत यूसुफ की मानिंद ही जिएंगे। हम जिएंगे तो हजरत यूसुफ की मानिंद ही जिएंगे। और मन में सोचा, और भाइयों ने हजरत यूसुफ को देखा, और वो आकर कहते हैं कि मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा हाल जानने के लिए आया। वालिद ने भेजा है, मैं इसलिए आया हूं। लेकिन क्या किए, फौरन ही भला बुरा ना समझने वाले, हाँ, हजरत यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया। और जब उस गड्ढे में गिरा दिया,
यहूदा को ख्याल आया, क्या सोचकर, हाँ गड्ढे में डाल दिए ठीक है, और उसके बाद जब ये बाहर निकलेंगे तब क्या हश्र होगा, और फिर बाप के पास जाकर वो हमारी शिकायत बताएंगे और कहेंगे इन्होंने ऐसा किया है और मुझे इन लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया था, वो कहेंगे ना, और बताने पर घर में बड़ा झगड़ा होगा, इसलिए क्या करना है, अब तो दूसरे जगह पर आया है, इसके साथ कुछ भी कर दो चल जाएगा। उन्होंने क्या किया, यहूदा आकर कहता क्यों इस तरह से गड्ढे में डालकर मारना चाहिए, हम अब बेच देंगे। यहूदा कहता है बेच देंगे। उस दिन हजरत यूसुफ को बेचने के लिए यहूदा सामने आया और गतसमनी के बगीचे में भी बेचने के लिए तैयार हुआ, यहूदा ही था। हालचाल जानने के लिए जो गए थे यूसुफ, बेच दिया गया। मुझे और आपको हालचाल जानने के लिए जो हजरत मसीह आए थे और अल मसीह को भी बेच दिया गया। वहां भी यहूदा था और यहां पर भी यहूदा है। अब गौर से सुने, यहूदा बेचने के लिए तैयार हो गया। क्यों बेचने के लिए तैयार हो गया है जानते हैं? क्योंकि वापस घर जाने पर हजरत यूसुफ घर जाकर कुछ नहीं बताना है तो उनको कहीं भी अब नजर आने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब जानते हैं, कोई भी नामो निशान और सबूत अब नहीं होना है। किया गया गुनाह दिखाई ना दे, कुछ ऐसा करना है। और हमारे बीच में है क्या ऐसे कोई कि किया गया गुनाह अब दिखाई ना दे, किए गए गुनाह की कोई निशानी ना हो और वो गुनाह कभी बाहर ना आए, और बड़ी होशियारी से गुनाह को कर कर छिपाने वाले हैं क्या? उस दिन उन हकीरों ने वही किया। और हजरत यूसुफ के साथ की गई बदगुमानियां बाहर ना आए तो उनका नामो निशान ना रहे, कुछ ऐसा करना है, वो उनको मिटाना चाहते थे। और हजरत यूसुफ की कोई निशानी भी ना रहे, ऐसा करने के लिए वो कमर कसकर उनको मिस्र में उनको भेज दिया गया। इसकी वजह थी कि बाप को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दिन हजरत यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेचा गया, ये हजरत याकूब नहीं जानते थे। लेकिन ये बेच देने वाली बात उस आलिमुल गैब खुदा को मालूम है। और तुम जो जो गुनाह के काम करते हो, तुम जो जो गिरी हुई हरकतें करने में लगे हो, और गुनाह के कामों को कर कर कोई निशान ना रहे, गुनाह के कामों पर कोई शक ना करे, और तुम्हारे गुनाहों का किसी को मालूम ना हो, और तुम बड़ी अक्लमंदी से अपने गुनाह को ढांप सकते हो। और आपके माँ को, आपकी बाप को, आपकी बीबी को, शौहर को, साथ वालों को, रिश्तेदारों को शायद इन गुनाहों का मालूम ना हो, आपके गुनाह के निशान भी ना मिले, आप ऐसा कर सकते हैं। घर वालों को, पादरी को, कलीसिया को, आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। और तुम्हारे किए गए हर एक गुनाह को मेरा खुदा देख रहा है। एक इंसान सांप पालता था और उस सांप को उसने एक कांच के बर्तन में रख दिया था और उसमें उसने रेत डाला और उस रेत डाले हुए बर्तन में उस सांप को रख दिया। अब वो सांप जो है अच्छी तरह से सोता है, जब उसको भूख लगती तो वो उठता था। और तब वो शख्स क्या करता था कि एक चूहे को लाकर उस बर्तन में डाल देता था। उस चूहे को लाकर बर्तन में डालने पर यह सांप चुपके से अंदर ही जाता है और उसका दोपहर का खाना हो जाता था। और शाम को भी वो इस तरह से करता था और शाम का काम हो गया, ये बस उसका काम था। एक दिन वो सांप सो गया। ये उस चूहे को लाकर के उस कांच के बर्तन में डाल दिया, अंदर पूरा रेत है। सुनिए, रेत है अंदर। ये चूहा समझदार है और उस रेत में ये समझदार चूहा सांप को उसने देखा और सोच लिया कि ये सांप अब मुझे डस लेगा, यानी कि मुझे खा जाएगा। अब मैं काम करता हूं कि मैं इस सांप को ही जो है ढक देता हूं, अब मुझे परेशानी ही नहीं होगी। ये सोचकर जब सांप सोया हुआ था और बड़ी आहिस्ता से अपने पैरों से रेत को उस पर ढांपने लगा। अभी क्या कर रहा है, उसे खत्म कर देने वाले सांप को और रेत को अपने पैर से उठाकर पूरी तरह से सांप को ढांप दिया। अभी सांप ढांप दिया गया। अब उस कांच के बर्तन में क्या नहीं है, सांप कहीं भी अब नजर नहीं आता है। उस सांप को उसने ढक दिया है। ये चूहा सोच रहा था कहाँ है सांप, नहीं है, किस लिए, ढांक करके रख दिया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। और उस तरह से कहकर अच्छी तरह से पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर, हाँ, बड़ी आराम से सो रहा था, कहकर अब मुझे कोई भी खतरा नहीं है। क्यों? मैंने तो ढांप कर रख दिया है। आराम से सो रहा था। अब सांप का वक्त आ गया है। कौन सा वक्त आया? खाने का वक्त। आहिस्ता से सर ऐसे ऊपर किया। बस बिल्कुल तैयार था। क्या? दोपहर का खाना। और वो ढापा हुआ सांप और चूहा सोचा भी नहीं था, अचानक उसी वक्त में फट से उठा, एक ही बार में जल्दी गया और बैठे हुए चूहे को एक ही बार में निगल लिया। और चूहा सोच रहा था, मैंने सांप को ढक दिया है, कुछ नहीं होगा। तुम भी सोचते हो, और आप जिन गुनाहों को करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने अपने गुनाहों को ढांप दिया है, निशान मिटा दिए हैं, सबूत नहीं है, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा, जिस गुनाह को किसी को मालूम ना हो, तुमने उसको ढांप दिया है। और खुदा का कलाम कहता है, तुम्हारा गुनाह तुम्हें ढूंढ निकालेगा, वो तुम्हें नाश कर देगा, वो तुम्हें दोजख तक पहुंचा देगा। आपके गुनाह आपको पकड़कर दोजख में पहुंचाने से पहले आज अपने गुनाहों को खुदा के सामने मान लेने से कितना बेहतर होगा। उस दिन हजरत यूसुफ के भाइयों ने ये सोचा, और बाप को मालूम ना हो, कोई निशानी भी ना रहे, हम किए गए गुनाहों को अब छिपा देंगे। मालूम करने वाला कौन है? लेकिन खुदा ने देख लिया, वो खुदा ने देख लिया। आप जो गुनाह करते हैं, आपको और आपके घर वालों को शायद नहीं मालूम होगा। आपने बड़ी खूबसूरती से अपने गुनाह को छिपाया होगा, ढांप दिया होगा। वो गुनाह ही एक दिन उठ खड़ा होगा, वो तुमको पकड़ेगा, वो तुमको हलाक कर देगा, वो तुम्हारी जिंदगी को हलाक कर देगा, वो तुमको हिला कर रख देगा। और ऐसा दिन आने से पहले क्या आज आप माफी मांगेंगे? क्या खुदा के तरस के लिए आप अल्तजा करेंगे? आप शेकेम को जाते हैं, खबरदार, गुनाह करने के लिए भागे जा रहे हैं, खबरदार, वहां पर आपके लिए लानत और नाश तैयार है। आज खुदा ने मुझसे ही बातें की हैं, शेकेम में घूमने वाला और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। मैं अपने आप को, अपने ख्यालों को, अपनी जिंदगी को आंखों का नाश करते हुए खुदावन से दूर होकर सदोम अमोरा से बाहर तो निकल आया, लेकिन मन सदोम अमोरा में है। एक वक्त में गुनाह को छोड़ दिया था, लेकिन बार बार मैं शेकेम को गया हूं, वो गुनाहगार मैं ही हूं। खुदा ने साफ और सीधे तरीके से मुझसे आज बातें की हैं, और मैं अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंपकर ढांपे गए गुनाह के लिए माफी मांगकर और अब से खुदा का फर्जंद बनकर जिंदगी की उम्मीद करता हूं। हजरत यूसुफ की तरह मसीह के लिए गवाह बनकर मैं जीना चाहता। मेरे लिए दुआ करो। अगर ऐसे कहने वाले हैं तो अपने हाथों को आप ऊपर उठाएंगे। लेट अस प्रे। हम दुआ करेंगे, हर एक अपने सरों को झुका ले। हमारे प्यारे अजीज खुदा बड़े साफ तौर तरीके से हजरत यूसुफ की जिंदगी के मार्फत हमसे बातें की हैं। ऐ खुदावन के भाई अहमक हैं और जानने से मार देंगे, ये सब वो जानने के बाद भी हजरत यूसुफ गए। इसी तरह से खुदावन आपको मालूम होने के बाद भी ईसा मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। सलीब पर मसलूब होना है, उन्हें लोग मार देंगे जानकर भी हमारे लिए आपने खुदा यीशु मसीह को भेजा। आपकी की गई मोहब्बत के लिए हम शुक्र करते हैं। यीशु मसीह ने जो सलीब पर अपनी मोहब्बत को दिखाया है, खुदावन उससे हमें नजात मिली और गुनाहों की माफ़ी हमको मिली है। खुदावन अब तक हमने जो गुनाह किए हैं हमें माफ़ कीजिए, और अब से आपके फर्जंद की मानिंद बनकर जीने के लिए हम सबको सच्चाई से और ईमानदारी से जीने की सलाहियत हम सबको बख्श दीजिए। छिपाए गए हर एक गुनाह को ऐ खुदावन हम मान लेते हैं, इससे पहले कि वो गुनाह हमारी जिंदगियों को नाश कर दें। हमारे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए, रास्तबाजी के लिबास को आप हमें पहना दीजिए। गुनाहों से भरी दुनिया में रास्तबाजी से जीने के लिए हम कभी भी पीछे ना हटे। इस तरह से इस दुआ को हम मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली,
Hyderabad 72.